असम में चुनाव है और चुनाव में महिला वोटरों की भूमिका काफ़ी निर्णायक होती है। खासकर अगर उन महिला वोटरों को उनके खाते में सीधे पैसा दिया जाए, एक मुश्त पैसा दिया जाए, तो वो अब तक का भारत का राजनीतिक इतिहास रहा है, खासकर बिहार के विधानसभा चुनाव को और उसके पहले भी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में ये एक सच्चाई रही है कि महिलाओं के खाते में जिस भी सरकार ने पैसे दिए हैं, वो झारखंड में भी ऐसा हुआ, वो सरकार री इलेक्ट हुई है। और आज असम की सरकार अपने अरुणोदय स्कीम के तहत करीब 40 लाख महिलाओं के खाते में 1250 रुपये के हिसाब से 3600 करोड़ का ट्रांसफ़र करने जा रही है। 3600 करोड़ आज तक असम के इतिहास में एक दिन में कभी भी महिलाओं के खाते में ट्रांसफ़र नहीं हुआ। हालांकि असम में महिला वोटरों की जो संख्या है, वो जो नया चुनाव आयोग के डेटा के अनुसार करीब 1,24,75,000 महिलाएं हैं, लेकिन ये महिलाएं जो हैं वो उनको ये राशि जो है हर मासिक हर महीने जो है 1250, उसके पहले ये राशि जो है उससे कम थी, अभी इसे बढ़ाया गया है और पिछले 2 महीने से नहीं दिया जा रहा था, तो करीब अब एक मुश्त इन्हें जोड़कर 9,000 रुपये उनके खाते में दिया जा रहा है। और कहीं ना कहीं बीजेपी को उम्मीद है कि जैसा कि अन्य राज्यों में हुआ, तो ये आज का जो ट्रांसफ़र है वो उनके लिए गेम चेंजर साबित होगा। और हमने देखा कि मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा जब अपनी 8 दिवसीय यात्रा पर भी थे, तो उस यात्रा के दौरान जो महिला वोटर हैं, जो महिलाएं हैं, उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। और ये एक कारण हो सकता है कि उन महिलाओं को कहा गया हो कि आपको इन रैलियों में आना है, लेकिन निश्चित रूप से इसका प्रभाव अभी से देखने को मिल रहा है। और बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार के चुनाव परिणाम में ये अरुणोदय स्कीम के तहत जो है, जो 3600 करोड़ रुपए का ट्रांसफ़र है करीब 40 लाख महिलाओं के खाते में, ये इनके लिए एक बार फिर गेम चेंजर साबित होगा। हम लोगों को अभी मिल रहा था 1250 रुपया करके, अभी हेमंत बिस्वा शर्मा दांगुरिया ने बढ़ा दिया है, तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा। हाँ, उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ हम सब की तरफ से। तो ये 9,000 आपको लगता है चुनाव के कारण मिल रहा है? वो तो बोल नहीं सकते, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री है, जानते हैं क्या मतलब किस वजह से दे रहे हैं। वही क्या करते हैं पैसे का हम कुछ ना कुछ काम में लगाएंगे। आप लोगों को क्या लगा चुनाव के कारण जो है पैसा मिल रहा है एक साथ 9,000? चुनाव के कारण से नहीं है, तो मामा जी ने हमको दिया है, महिला को मैंने शक्तिशाली करने के लिए दिया है 9,000 रुपये। कैसा लग रहा है? तो अच्छा लगा है। मिलेगा तो अच्छा ही होगा ना, हम लोग को गरीब आदमी है, हम लोग कुछ काम पे लगाएगा। मिलेगा तो अच्छा, कुछ ना कुछ तो करेगा ना। नहीं सोचा था, वो भी तो देगा तो अच्छा लगेगा। हम लोग औरत है ना, कुछ ना कुछ काम करेगा। This scheme is ongoing from 2028. So we have already won 3 elections after doing this scheme. But unlike other states, there is no mass transfer. This transfer is limited to certain category of women, female population. So this is a very controlled scheme, not linked with election, because we are doing it for last 6 years. Assam is the oldest state to have to transfer a fund to the women beneficiary directly. But we are doing it in a very controlled manner. We have 7 criteria and we are following those criteria, like widow, divyang, family having cancer patient in home. This is a completely scheme with lot of compassion. There is nothing to do with election, because if it is to be done with election, then everyone should have got. It's not a freebie, you mean to say? There is nothing called freebie. Like in your family, if you have a cancer patient, you have a thalassemia patient, you have a divyang children, then only you will get. If you are a widow, then you will get. If you are a woman in distress, like divorce, then you will get. So this is a control scheme. But after this scheme, you have won almost all the elections. We are winning the election because of Narendra Modi and BJP.
Not because of this. Not because of this scheme, because these schemes are ongoing scheme, and perhaps Congress has also those kind of schemes. बीजेपी असम चुनावों के परिणाम को लेके आश्वस्त है। उनका कहना है कि जिस प्रकार बिहार में जीविका दीदियों को चुनाव के ऐन मौके के पहले 10,000 उनके खाते में डाला गया था, उसी प्रकार से असम में भी महिलाओं के खाते में 9-9 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र किए गए हैं। पिछले कुछ हफ्ते के दौरान जो है उनके खाते में पैसा आया है, जिसका वो स्वरोजगार में उसका उपयोग करेंगी। पैसा आया कि नहीं आया? पैसा पाइसु 10,000 पाइसु और काली बोले और 9,000 দিব অৰুণোদয় সেইকাৰণে আইছো আৰু আমি পইচা পাইছোঁ 10,000 গোটৰ, তাৰপিছত অৰুণোদয় পাইছোঁ, তাৰপিছত অমৃত দিক্ষণৰ 10,000টো পাইছোঁ, আৰু সেই বেংকৰ পৰা লোন চোন এইবিলাক দি আছে গোটৰ, সেইটো পাইছোঁ, গোটেই পাইছোঁ। পাৱাটো কত আৰু কি অসুবিধা পোৱা নাই, আমি ঘৰ পাইছোঁ, আৰু কি লাগে, আৰু একো নালাগে, মামাকে জিতাব লাগে, সেইটোহে মেইন কথা। আমাৰ মহিলাবোৰতো বহুত সহায় কৰিছে। এই চব আমি অৰুণোদয়ৰ আঁচনি পাইছোঁ, অৰুণোদয় আৰু বহুত সহায় পাইছোঁ। ৰেচন কাৰ্ডৰ আমি पैसा आया आप लोग के खाते में कि नहीं? বহুত পাইছোঁ। এই 10,000 বহুত দিছি, 10,000 টকা পালোঁ, অৰুণোদয় দি আছে, পাইছোঁ। क्या किया पैसे का? পইচা কাম কৰা হে। क्या हुआ? पाया पैसा मिला? আমি পোৱা নাই, আমি 10,000টো পোৱা নাই, আৰু ঘৰো পোৱা নাই, লেট্ৰিন পাইছোঁ। আমি পথাৰত যাই আছোঁ, ঘৰ পোৱা নাই, গতিকে আমাক লেট্ৰিনটো দিবা লাগে, লেট্ৰিন নাই, 10,000টো নাপালোঁ। অৰুণোদয় প্ৰথমৰ পৰা পাইছোঁ আৰু 10,000টো গোটত পাইছোঁ, আৰু নেক্সট কালি আৰু 9,000 দিয়া কথা। কালি 9,000 টকা দিয়া কথা সেইটো কাৰণে আহিছে নেকি? নহয়, আমি বিজু চৰকাৰত ভাল পাওঁ কাৰণে এতিয়া অহাৰ কাৰণে আহিছোঁ। আত্মসহায়ক গোটৰ পৰা পইচা পাইছোঁ, তাৰপিছত অৰুণোদয় পাওঁ, আৰু ঘৰো পাই আছে বহুতে, আমিও পাইছোঁ, এটা কিস্তি পালোঁ, আৰু বাকীকেইটা পোৱা নাই। खाते में आया पैसा? हाँ, बैंक में आ गया, कितना आया? 10,000 आ गया। আমাৰ মহিলাৰ কাৰণে বহুত কামটো কৰি আছে। কেনেকৈ মানে অৰুণোদয় দি আছে, যিবিলাক আঁচনি আহিছে এইগিলা দি আছে। মহিলাৰ মানে বহুত ধৰ আঁচনি দিছে, ল'ৰা ছোৱালীৰো সুবিধা দিছে, বহুত সুবিধা পাইছোঁ, পাই আছোঁ। आप लोग के खाते में पैसा आया कि नहीं? আছে পইচা, পাই আছোঁ। क्या किया पैसे का? বহুত বিজনেছ কৰিছোঁ, ছাগল পুহিছোঁ, মুৰ্গী, হাঁহ, কুকুৰা। We won 96 seats in Lok Sabha. So be clear about Assam. We own, without any transfer, 11 seats in Lok Sabha in a state where 40% people are Muslims. We won 11 seats and we got lead in 96 seats. And we did not transfer a single rupee before Lok Sabha.